यहाँ मुझे शो नहीं हो रहा, मैं फिर अपनी स्क्रीन से शुरू कर दूं? है सलीम? चलिए मैं अपनी स्क्रीन से शुरू कर देता हूँ। जी जी सर, आप उधर से शुरू कर दें। सर स्टार्ट कर दें। जी अस्सलाम। जी जी मैं स्टार्ट कर। जी अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक सेक्स डिटर्मिनेशन। ये हमारा टॉपिक है यहाँ पर, सेक्स डिटर्मिनेशन इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। सबसे पहले देख लेते हैं कि सेक्स डिटर्मिनेशन में जो हमारे माइंड में एक आम कंसेप्ट है, एक्स क्रोमोसोम और वाई क्रोमोसोम का। तो उसी की यहाँ पर थोड़ी सी डिटेल बताई हुई है कि एक्स क्रोमोसोम रॉड शेप होता है, ठीक है। और उस पे काफ़ी सारे जीन्स मौजूद होते हैं। जब मैं ये कहना चाहूँगा कि उस पे जो जीन्स होते हैं वो क्रोमैटिन की फॉर्म में मौजूद होते हैं, जबकि वाई क्रोमोसोम में ज़्यादातर पोर्शन जो है वो हेट्रोक्रोमैटिन की फॉर्म में मौजूद है, और बहुत कम पोर्शन जो है वो यूक्रोमैटिन की फॉर्म में मौजूद होता है। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आइएगा, हेट्रोगैमेटिक मेल्स। यहाँ पर हम वो मेल देखना चाह रहे हैं जो दो तरह के गैमीट्स प्रोड्यूस करेंगे। फीमेल होमोगैमेटिक होगी, या वन काइंड ऑफ गैमीट्स प्रोड्यूस करेगी, और जो मेल है वो टू काइंड्स ऑफ गैमीट्स प्रोड्यूस करेंगे। इस सिस्टम में हमारे पास एक्स 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 ओ टाइप, ये ग्रास हॉपर्स में मौजूद होता है। इसमें जो मेल है उनके पास एक एक्स क्रोमोसोम होता है, जबकि जो फीमेल्स होती हैं उनके पास दो एक्स क्रोमोसोम होते हैं। तो एक एक्स क्रोमोसोम की वजह से जब गैमीट्स बनेंगे तो हाफ गैमीट्स ऐसे होंगे जिनके पास एक्स क्रोमोसोम मौजूद होगा, और बाकी के हाफ ऐसे होंगे जिनके पास एक्स क्रोमोसोम मौजूद ही नहीं होगा। तो उसके नतीजे में जब फर्टिलाइजेशन होगी तो आप अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि मेल कौन से होंगे। मेल वो होंगे कि जिनके पास एक एक्स क्रोमोसोम होगा, जबकि फीमेल वो होंगी जिनके पास दो एक्स क्रोमोसोम मौजूद होंगे। नेक्स्ट आपके पास जो सिस्टम दिखाया हुआ है, ये एक्स 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 वाई बताया हुआ है, ये किसके अंदर होते हैं? ये ह्यूमन के अंदर भी है, और दूसरे मैमल्स के अंदर भी होता है। इसके अलावा ड्रोसोफिला के अंदर भी मौजूद होता है। इस सिस्टम में आप बेहतर जानते हैं कि जो फीमेल है वो वन काइंड ऑफ गैमीट्स प्रोड्यूस करती है, मतलब ऐसे ऐसा एग होता है जिसके पास एक एक्स क्रोमोसोम होता है। मेल दो तरह के गैमीट्स प्रोड्यूस करते हैं। हाफ गैमीट्स कैसे होंगे? जिनके पास एक्स क्रोमोसोम, बाकी के हाफ ऐसे होंगे जिनके पास वाई क्रोमोसोम मौजूद होगा। तो अगर ऐसा गैमीट जिसके पास वाई क्रोमोसोम है वो एक्स क्रोमोसोम रखने वाले एग को फर्टिलाइज करेगा तो उसके नतीजे में मेल होगा। और अगर ऐसे स्पर्म या मेल के ऐसे गैमीट्स जिनके पास एक्स क्रोमोसोम है वो अगर एग को फर्टिलाइज करेंगे तो उसका नतीजा क्या होगा? फीमेल प्रोड्यूस होगी। अच्छा, ये तो हम सिस्टम ऑलरेडी जानते भी हैं। नेक्स्ट है हमारे पास हेट्रोगैमेटिक फीमेल। फीमेल ऐसी हैं जो दो तरह के गैमेट्स प्रोड्यूस करती है, और मेल जो है वो वन काइंड ऑफ गैमेट्स प्रोड्यूस करेंगे। ये किसके अंदर होता है? मॉथ, बटरफ्लाइज वगैरह, उनके अंदर से सिस्टम मौजूद है। ऑटोसोम को ए से शो किया, टू से मुराद डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है, और मेल में भी टू ए से मुराद डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है। और जहाँ पर जी जी या जी ओ से क्या मुराद है, ये कौन सा क्रोमोसोम है? देखिए, क्रोमोसोम तो वही एक्स है। अगर मैं इसको भी यहाँ पर एक्स से शो करूँ तो आप लोग क्या होंगे? कंफ्यूज होंगे, क्योंकि जो हमने देख लिया इससे पहले कि एक्स 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 ओ सिस्टम ग्रास होपर वगैरह में और बग्स में मौजूद होता है, जबकि यहाँ पर जो हम सिस्टम बात कर रहे हैं ये किसके अंदर मौजूद होता है? ये मॉथ के अंदर, बटरफ्लाइज के अंदर। यहाँ पर फीमेल है हेट्रोगैमेटिक है। जो दोनों डिफरेंस है, डिफरेंस क्या है? यहाँ पर फीमेल हेट्रोगैमेटिक है, वहाँ पर मेल जो थे वो टू टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ गैमेट्स प्रोड्यूस कर रहे थे। तो नतीजा आपके सामने है, फीमेल ने दो तरह के गैमेट्स प्रोड्यूस किए, मेल ने वन काइंड ऑफ गैमेट्स। और अगर
ऐसे जानदार बनेंगे या ऐसा जाइगोट होगा जिसके पास दोनों जी क्रोमोसोम होंगे तो मेल होगा, अगर एक जी क्रोमोसोम है तो वो फीमेल होगी। उसके बाद है ZW और GZ। ये सिस्टम किसके अंदर मौजूद है? फिशेज है, रेप्टाइल्स है, बर्ड्स है, ठीक है। इनके अंदर ये क्रोमोसोम ये सिस्टम मौजूद होता है। और यहाँ पर फिर फीमेल जो है वो दो तरह के गैमीट्स प्रोड्यूस कर रही है, और जबकि मेल है वो वन काइंड ऑफ गैमीट्स है वो प्रोड्यूस कर रहा है। तो ये सिस्टम वो है जो सिंपल है, हम ऑलरेडी इंटर लेवल पे पढ़ चुके हैं। तो टॉपिक आपको बताना चाह रहा हूँ वो सेक्स डिटर्मिनेशन इन ड्रोसोफिला है। आप में से बहुत सारे लोगों को ये टॉपिक आता भी होगा, और अगर किसी को नहीं आता तो उस टॉपिक पे थोड़ा सा फोकस कर लें। ये सेक्स डिटर्मिनेशन ड्रोसोफिला क्या है? ड्रोसोफिला में क्या हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, अगर दो एक्स क्रोमोसोम मौजूद होंगे तो वो फिर क्या होगी? वो फीमेल होगी। अगर एक एक्स होगा और एक वाई होगा तो हम कहते हैं कि वो क्या है? मेल है। लेकिन हकीकत ऐसी नहीं है। होता ऐसे है कि हम ये देखते हैं कि जहाँ पर रेशो देखी जाती है एक्स क्रोमोसोम की और ऑटोसोम की, मतलब आप ये कह सकते हैं कि जो ड्रोसोफिला के अंदर सर आपकी वाई आवाज क्लियर नहीं आ रही होनी। आवाज नहीं आ रही? आवाज नहीं आ रही? सलीम आवाज नहीं आ रही? सर क्लियर है, उसके पास इंटरनेट इशू है, बाकी सबके पास तो क्लियर आ रही है, मेरे पास भी बिल्कुल ठीक है आपके पास। अच्छा ठीक है, तो ये मैंने देखा कि सेक्स डिटर्मिनेशन ड्रोसोफिला, यहाँ पर आप सिर्फ एक ही चीज देख लेंगे। आपको जहाँ पर तराजू दिखाया हुआ है, और उस तराजू के अंदर आपको एक्स क्रोमोसोम और ए से मुराद यहाँ पर क्या है? यहाँ पर ऑटोसोम की बात कर रहे हैं। तो हमने इस तराजू में तोलना है कि किसका वजन ज्यादा है। वजन ज्यादा नहीं देखना, हमने रेशो देखनी है एक्स क्रोमोसोम की और ऑटोसोम की। मिसाल के तौर पे अगर हम देखते हैं ड्रोसोफिला के अंदर अगर 8 क्रोमोसोम मौजूद हैं तो इससे मुराद क्या होगा? इससे मुराद क्या हम, और अगर फीमेल की बात कर रहे हैं तो उसके पास दो एक्स क्रोमोसोम होंगे। 6 ऑटोसोम है और दो हम कहते हैं उसके पास एक्स क्रोमोसोम है। तो क्या हम दो को 6 से डिवाइड करेंगे? ऐसी बात नहीं है। मैं फिर बता रहा हूँ कि क्योंकि यहाँ पर हमने सेट ऑफ ऑटोसोम देखने हैं, क्योंकि अगर वो डिप्लॉयड है फीमेल तो इससे मुराद क्या है? 2 सेट ऑफ ऑटोसोम मौजूद है। तो एक्स क्रोमोसोम को हम क्या करेंगे? 2 से डिवाइड करेंगे। ये बात सर आपको बतानी है। तो जहाँ पर हमने ये देखा, एक रास आपके सामने है, बिल्कुल क्लियर है नेक्स्ट पेज पे, कि आपने एक ट्रिप्लॉयड फीमेल ले ली और उसके पास 3 ऑटोसोम के सेट हैं और 3 ही एक्स क्रोमोसोम है, और डिप्लॉयड मेल ले लिया। अब हम देखते हैं कि हमारे पास रिजल्ट्स क्या होंगे, फीमेल के पॉसिबल गैमीट्स क्या होंगे। एक तो पॉसिबिलिटी ये है कि गैमीट्स ऐसे बने जिनके पास 2 ऑटोसोम के सेट हों और 2 ही एक्स क्रोमोसोम जाए। जो दूसरे इसके साथ के गैमीट्स बनेंगे उसमें क्या होगा? 1 ऑटोसोम जाएगा और एक ही एक्स क्रोमोसोम होगा। एक और पॉसिबिलिटी है, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि 2 ऑटोसोम हो, एक एक्स क्रोमोसोम हो, या एक ऑटोसोम होगा और दूसरा 2 एक्स क्रोमोसोम होंगे। ये फीमेल के अंदर पॉसिबिलिटी है। मेल कैसा है? उसके पास 2 सेट है ऑटोसोम के और एक एक्स क्रोमोसोम है और एक ही वाई क्रोमोसोम है। तो उसकी गैमेट्स आपको यहाँ पर शो करके दिखा दिए। तो आप देख सकते हैं येलो बॉक्स में जो फर्स्ट नंबर पे दिखाया हुआ है कि 3 ऑटोसोम है और 3 एक्स क्रोमोसोम है। ये ट्रिप्लॉइड फीमेल है, ठीक है। कैसे पता चला कि फीमेल है? एक्स की वैल्यू कितनी है? एक्स की वैल्यू, एक एक्स की वैल्यू 1 है, ठीक है। और इसी तरीके से एक आप कह सकते हैं ऑटोसोम का जो सेट है उसकी वैल्यू भी कितनी है? हम यहाँ पर 1 लेंगे। तो मैंने 3 को डिवाइड किया, 3 एक्स क्रोमोसोम है, 3 को डिवाइड किया किससे? 3 से। आपका आंसर क्या आया? 1 आया। तो 1 पे क्या पता चलेगा कि मेल है या फीमेल? नीचे आपको यहाँ पर जिसे कहते हैं कि टेबल दिखाया हुआ है, पहले हम टेबल देख लेंगे तो हमारे लिए समझना आसान है। वो कहते हैं जो सुपर फीमेल होती हैं, ठीक है, उसमें नंबर ऑफ ऑटोसोम कितने हैं? उसमें 3 ऑटोसोम है। नंबर ऑफ यानी कि नंबर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम कितने हैं? 3 है। नंबर ऑफ ऑटोसोम सेट कितने हैं? 2 हैं। तो उसकी वैल्यू कितनी आ रही है सुपर फीमेल की? 1.5 आ रही है। इसके बाद जो नॉर्मल फीमेल है उनके अंदर जो वैल्यू आ रही है, ठीक है, सेक्स इंडेक्स की, मतलब आपने एक्स क्रोमोसोम को ऑटोसोम से डिवाइड किया, उन सब की वैल्यू कितनी आ रही है? 1 आ रही है। यहाँ पर सुपर फीमेल से क्या मुराद है? सुपर फीमेल से मुराद ये है कि
ऐसी बात नहीं है कि वो कोई बहुत ज्यादा खसूसियात की हामिल है। इससे मुराद ये है कि देखें नॉर्मल फीमेल के अंदर कितने क्रोमोसोम होते हैं, X2 होते हैं। इसके पास 3 है, तो इसलिए हमने इसको सुपर फीमेल का नाम दिया। वैसे ये कम, उनका आपसे कह सकते हैं कि लेस वायबल होती हैं बानिस्बत इनके नॉर्मल फीमेल से। उसके बाद इंटरसेक्स की बात कर लेते हैं। इंटरसेक्स क्या होगा? अगर ये वैल्यू कितनी आती है, 0.6 आती है, मतलब 0.5 से ज्यादा और 1 से कम वैल्यू आती है, तो इसको हम नाम देते हैं इंटरसेक्स। इंटरसेक्स से क्या मुराद होता है? इससे मुराद ये होता है कि दोनों तरह के करेक्टर मौजूद हो सकते हैं, मेल भी और फीमेल भी मौजूद हो सकते हैं। मेल की नॉर्मल वैल्यू कितनी है? 0.5 है। इस तरीके से 0.5 से कम होगी तो वो क्या होगा? सुपर मेल हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देख लिया कि पहले बॉक्स में हमने 3 को 3 से डिवाइड किया, आपका आंसर 1 आया, तो ये आपकी क्या होगी? नॉर्मल फीमेल होगी। इस तरीके से बॉक्स में जो सेकंड नंबर पे हम देख लेते हैं, 3 ऑटोसोम है और 2 एक्स क्रोमोसोम है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आएगा? यहाँ पर आप देख सकते हैं आपने 2 को डिवाइड करना है किससे? 3 से। जब आप 2 को डिवाइड कर रहे हैं 3 के साथ, तो आपका आंसर तकरीबन क्या आएगा? आपका आंसर 0.67 आएगा, और यहाँ पर उसने इंटरसेक्स ही लिखा हुआ है। ठीक है, इस तरीके से आप इन्हें क्या कर देंगे, अगर आप डिवाइड करेंगे आप सब हर एक की सेक्स बता सकते हैं। ठीक है, और मजीद ये बता दूं कि जहाँ पर जो वाई क्रोमोसोम है, ठीक है, उसका काम एज इट इज जिसे कहते हैं वो सेक्स को की डिटर्मिनेशन में नहीं है। उसमें ये है कि अगर वाई क्रोमोसोम होगा तो मेल क्या होंगे? फर्टाइल होंगे। अगर वाई क्रोमोसोम नहीं होगा फिर हम कहते हैं कि वो क्या होंगे? स्टीराइल होंगे। तो ये थोड़ा सा टॉपिक था कि आपने ये देखना है कि एक्स क्रोमोसोम और ऑटोसोम की जो रेशो है उससे ही आपको पता चलता है कि ये जो जानदार है ये मेल होगा या फीमेल होगा। देखिए, अगर हम थोड़ा सा अगर सेक्स के हवाले से बात कर भी लें, ठीक है, तो हम आम तौर पर ये देखते हैं कि हम ये समझते हैं कि ये क्या है? डिसकंटिन्यूअस ट्रेट है। सेक्स क्या है? हम डिसकंटिन्यूअस ट्रेट के तौर पे लेते हैं। कैसे? मतलब सीधा सा हमारे पास फार्मूला होता है, अगर कोई जानदार है उसके पास, ह्यूमन की बात कर लेते हैं, उसके पास एक्स क्रोमोसोम है, तो यानी कि 2 एक्स क्रोमोसोम है तो वो फीमेल है। अगर एक एक्स क्रोमोसोम है और एक वाई क्रोमोसोम है तो फिर हम कहते हैं कि वो क्या है? मेल है। यानी कि ऐसा जानदार जिसके पास वाई क्रोमोसोम होगा उसको हम मेल कह रहे होते हैं, और जिसके पास वाई नहीं होगा उसको हम फीमेल कह रहे होते हैं। यही सिस्टम देखें जो हमने किसके अंदर देखा? ड्रोसोफिला के अंदर देखें कि नंबर ऑफ जो एक्स क्रोमोसोम है या उनकी तादाद कम या ज्यादा करके देखी है, हमें पता चले कि उसकी सेक्स पे किस हद तक फर्क पड़ता है। यही तरीकाकार अगर हम किस में देख लेते हैं? ह्यूमन के अंदर देख लेते हैं, वहां पर भी यही सूरत हाल है। अगर 47 क्रोमोसोम है, मतलब 47 से मुराद क्या है? आमतौर पे क्या होता है कि 46 क्रोमोसोम होते हैं, मतलब मेल के अंदर एक एक्स होता है और एक वाई होता है। अगर एक एक्स क्रोमोसोम ज्यादा आ जाता है, एक्स एक्स वाई आ जाता है, तो फिर हमारे पास वो भी क्या हो जाती है? किस्म की इंटरसेक्स हो जाती है। ठीक है, मतलब वो जो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है हमें वो देखने को मिल रहा होता है। तो आप इस हिसाब से थोड़ा इस चीज को ये अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि जो सेक्स है वो आप कह सकते हैं कि डिसकंटिन्यूअस ट्रेट नहीं है, बल्कि एक कंटिन्यूअस ट्रेट है। जिस तरीके से आपकी हाइट, आपका कलर, वो क्या है? हम कहते हैं कि कंटिन्यूअस ट्रेट है। बिल्कुल ऐसे ही जो सेक्स है वो भी क्या है? एक कंटिन्यूअस ट्रेट जो है उसके तौर पर हम इसको जानते हैं। ठीक है, आप ये तमाम पॉसिबिलिटी, जैसे जैकब सिंड्रोम है उसके पास क्या होता है? एक्स वाई वाई होता है। इस तरीके से आप फीमेल के अंदर जो दूसरी है टर्नर सिंड्रोम देख सकते हैं, उनके अंदर एक एक्स क्रोमोसोम होता है और दूसरा एक्स क्रोमोसोम क्या होता है? मिसिंग होता है। तो तब भी हमने देखा कि वो क्या होती हैं? फर्टाइल नहीं होती। तो ये थोड़ा सा यही बताना था कि एक्स क्रोमोसोम और की तादाद अगर कम या ज़्यादा होती है, और तो उससे हम देखते हैं कि किस हद तक सेक्स पे फर्क पड़ता है। क्योंकि आमतौर पे तो हम ये कहते हैं कि जो अगर एक वाई क्रोमोसोम है तो वो मेल होगा, अगर वाई क्रोमोसोम मौजूद नहीं है, सिर्फ एक्स है, तो हम उसको फीमेल के तौर पर जान रहे होते हैं। जी, यहाँ पर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग क्या कर सकते हैं? इस पे आस्क कर सकते हैं, इसको आप फर्दर स्टडी भी कर सकते हैं नेट पे। ठीक है, तो वहाँ पर कुछ मजीद बातें भी आपको बताई हुई होंगी कि बाज़ औक़ात किसी भी इंसान के पास प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो है वो हम कहते